अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चट्टा मीठा। आज हम बनाएंगे टमाटर का अचार। ये रेसिपी साउथ की है। ये बहुत ही लजीज बनेगा और आप इसको 2 से 3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रिज में आप 6 से 7 महीने तक रख सकते हैं, मगर इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा जाता है। अगर आपको ज़्यादा दिन स्टोर करना है तो थोड़ा तेल ज़्यादा जाएगा। तो चलिए बनाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले जो है हम मसाला रोस्ट करेंगे। अचार का तो मेन मसाला ही है, तो मसाला रोस्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने नॉन स्टिक पैन चढ़ाया है ताकि जले नहीं और बहुत अच्छा फ्लेवर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने लिया है साबुत मसाला, 1 टीस्पून मेथी, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून राई और 1 टीस्पून धनिया है। इसको रोस्ट करेंगे, हल्का सा रोस्ट करेंगे। उसके बाद फिर इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च। और लाल मिर्च डालने के बाद बहुत अच्छे से रोस्ट करेंगे, जैसे कि नॉर्मली हम अचार के मसाला को रोस्ट करते हैं। ये कश्मीरी लाल मिर्च है। ये ज़्यादा तीखा नहीं होता है, लेकिन इससे कलर बहुत ही प्यारा आता है और इसका फ्लेवर ही बहुत अच्छा आता है। तो इसको डाल के बहुत अच्छे से रोस्ट करेंगे, लेकिन सिम फ्लेम पे, ताकि जले चिपके नहीं, और कंटिन्यू चलाते रहेंगे। ये अचार जो है आप बना के अगर रख दें, कभी भी खाने की अगर ख्वाहिश नहीं हो रही, इस अचार के साथ आप खा सकते हैं। इतना अच्छा लगता है खाने में। इसको पकौड़े के साथ आप खाएं या फिर दाल चावल के साथ, बिरयानी के साथ, जैसे भी खाएं बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये मसाला रोस्ट हो गया है। अब इसी गरम नॉन स्टिक पैन में हम ये इस तरह से टमाटर का सिर्फ जड़ कट कर लिया है और डालेंगे। ये इसलिए हम कर रहे हैं कि इसका छिलका रिमूव कैसे आसानी से आप कर सकते हैं। तो पहले हम इस तरह से रखेंगे और ढक के थोड़ी देर पकाएंगे। उसके बाद इसको पलट देंगे और पलटने के बाद 2 मिनट के बाद जब ये थोड़ा नरम हो जाएगा तो छिलका इसका एकदम आसानी से निकल जाएगा। जिन लोगों को छिलके से एलर्जी है, इस तरह से आसानी से छिलका रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने टमाटर को ढक दिया है। अब चलिए मसाला जो हमने रोस्ट करके रखा है इसको पीस लेते हैं। तो इसका बहुत ही फाइन सा पाउडर तैयार करेंगे, बहुत बारीक पीसेंगे। ये 1 केजी टमाटर के लिए मसाला पीस रहे हैं। 1 केजी टमाटर में इतना मसाला जाएगा। अगर आप ज़्यादा टमाटर का बनाएं तो वैसे ही मसाला ज़्यादा कर लें। जैसे 1 केजी में 1 टीस्पून डाला हमने है, तो 2 केजी में 2 टीस्पून डाल दें। और ये कश्मीरी लाल मिर्च अगर नहीं है तो आप नॉर्मल मिर्ची भी यूज़ कर सकते हैं। अगर तीखा कम पसंद है तो थोड़ा कम कर लें। ये ज़्यादा तीखा नहीं होता है। ऐसे में इसमें लाल मिर्ची पाउडर भी डालूँगी। और इसमें जाएगा 150 ग्राम लहसुन की कली, छुड़ाई हुई, छिली हुई नहीं, छुड़ाई हुई लहसुन 150 ग्राम कली जाएगा। और 100 ग्राम मैं अभी ये सूखे पाउडर में साथ में पीसूँगी। पहले इसका बहुत बारीक सा पाउडर तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से हो जाएगा ये मसाला। ये इसमें लाल मिर्ची, धनिया और मेथी, ज़ीरा और राई है। अब इसमें 100 ग्राम लहसुन छिलके के साथ। ये बहुत अच्छी बात है, इसको छिलना नहीं है, क्योंकि छिलके से ही इसका अचार का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो छिलका छुड़ाने की ज़रूरत नहीं है, छिलके के साथ ही डालें, इस बात का ध्यान रखें। और 100 ग्राम के करीब डालेंगे और बस इसको हल्का सा दरदरा सा पीस लेंगे, रफली। ज़्यादा बारीक पीसने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने इसमें लास्ट में डाला है। पानी बिल्कुल भी नहीं डालें, पानी की ज़रूरत नहीं है। अब बस इसको मैंने पीस लिया। अब ये तैयार मसाला रेडी हो गया अचार का है। इस तरह से होना चाहिए कंसिस्टेंसी मसाले का। अब मसाला एक तरफ रख लेते हैं। अब जो है देखेंगे कि कैसे टमाटर का आप छिलका बहुत आसानी से रिमूव कर सकते हैं। और जिन लोगों को छिलके से एलर्जी, बहुत सारे लोगों को छिलका पसंद नहीं है, फिर एलर्जी होती है। अगर छिलका आप नहीं निकालना चाहते हैं तो बारीक कट करके बस टमाटर और इमली साथ में गलाएं, क्योंकि इसमें इमली जाएगा। 1 केजी में 80 ग्राम से 100 ग्राम तक इमली जाएगा। तो मैं इसमें 80 ग्राम डालूँगी इमली। देखिए इस तरह से रोटी सेकने का चिमटी जो है उससे आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने पलट लिया था। अब पलटने के बाद जो है देखिए ये बहुत अच्छे से नरम हो गया है, छिलका एकदम आसानी से निकल गया। छोटा छोटा कट किया रहता है तो छिलका निकालने में मुश्किल होती है, इसीलिए मैंने एक समूचा ही टमाटर छोड़ दिया था, सिर्फ जड़ कट कर लिया था। अब जब हम चिमटी से खींचेंगे तो आसानी से निकल गया। और यहाँ पे 80 ग्राम के करीब
इमली है ये सीडलेस इमली है, इसलिए मैंने इसको भिगोया नहीं है क्योंकि बीज निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास सीड वाली इमली है, बीज वाली, तो आप इसको भिगो के इमली का बीज ज़रूर निकाल लें। मैं इसको साथ में ही गला लूँगी और फिर इसको पीस के छान लूँगी, क्योंकि फिर भी इमली में तो रहता ही है वेस्ट बहुत कुछ, तो इसका टमाटर का बीज भी निकल जाएगा और इमली का भी वेस्ट निकल जाएगा। तो साथ में इसको गला देंगे। भिगोया मैंने नहीं है। अगर आपके पास बीज वाली इमली है तो ज़रूर भिगा दें, क्योंकि बीज से थोड़ा कड़वा सा टेस्ट आएगा। तो पहले बीज निकाल लें फिर डालें। तो अब इसको थोड़ा सा देखिए गला लिया, 4 से 5 मिनट में ये गल गया, बहुत अच्छे से नरम हो गया। आपको देखने में ही पता चल रहा है कि इमली का कलर पूरा टमाटर में अच्छे से आ गया है। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको पीस लेंगे, मिक्सर जार में पीस लेंगे। इस तरह से ही अगर आप सिर्फ पल्प डालते हैं इमली का और पीस के आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसको छानेंगे क्योंकि मेरे बहुत ही एक अजीज़ हैं, उनको टमाटर की छिलके और टमाटर के बीज से एलर्जी है। उनके लिए मैं ख़ास ये मेथड कर रही हूँ, वरना मुझे करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये पीस लिया, पेस्ट बना लिया। अब इसको छलनी रख के हम छान लेंगे, बीज और इमली का वेस्ट साथ में ही निकल जाएगा। ये अचार इतना लजीज बनता है, इसको आप रमज़ान अभी आने वाला है तो आप बना के रख लें, इसको पकौड़े के साथ खाएं। कोई भी पकौड़ा या बैगनी कोई भी चीज़ आप बनाएं बेसन का, इसके साथ खा के देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है और इसका जायका बहुत ही चटपटा होता है नॉर्मली अचार से बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए वेस्ट निकल गया, अब इसको हम फेंक देंगे। ये जो छान के हमने टमाटर और इमली का पेस्ट रखा है, इसमें मसाला मिक्स करेंगे। जो मसाला हमने बनाया था, मिर्ची और धनिया, ज़ीरा, सबका पाउडर, वो साथ में इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें तेल डालेंगे, तो तेल को कच्चा नहीं डालेंगे, तेल को पहले हम गरम कर लेंगे। इसमें सरसों तेल ही जाता है। तो 1 केजी में 250 ग्राम तेल चाहिए। तो इसमें अभी मैंने अंदाजे से ही इतना 50 ग्राम 80 ग्राम के करीब करछुल में थोड़ा तेल गरम करके डाल के पकाएंगे। ये मसाला है, तो मसाला अचार में मिक्स कर देंगे। ये मसाला जो हमने पीस करके रखा है, ये टमाटर और इमली के पेस्ट में मिक्स कर देंगे, सारा मसाला डाल देंगे। यकीन जाने बहुत ही लजीज ये अचार बनता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये ज़बरदस्त सा अचार आपके खाने का जायका बढ़ा देगा। और जब ये तेल गर्म हो जाए तो तेल इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि पानी बिल्कुल रिड्यूस हो जाए, अच्छे से सूख जाए, क्योंकि अचार ख़राब नहीं तो हो जाएगा पानी रहेगा तो। ये गरम गरम तेल इस पर डाल देंगे। इसमें तेल में भी कुछ नहीं डाला है, सिर्फ गरम गरम तेल है। और आप चाहें तो जैसे पैन में मैंने छाना उस वक्त भी तेल गरम करके उसमें छान के डाल सकते थे, मैंने ऊपर से डाल दिया। इससे भी, इस मेथड से भी अचार का टेस्ट बढ़ जाता है और ज़्यादा दिन तक अचार चलेगा। अब इसमें नमक डालेंगे तो 2 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, क्योंकि इमली है, खट्टा है, तो खट्टे में नमक थोड़ा ज़्यादा जाता है। और अचार में तो ऐसे ही नमक थोड़ा डालते हैं ज़्यादा करके, तभी अचार ज़्यादा दिन तक चलता है। अब इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, ये तीखी वाली लाल मिर्च है, 1 टीस्पून हमने डाल दिया है। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल दें, नहीं पसंद है तो वो पाउडर जो हमने साथ में पीसा था वही काफ़ी था। अब इसको पकाना है, सिम फ्लेम पे पकाना है और बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि जले चिपके बिल्कुल भी नहीं, ज़रा भी नहीं, तो टेस्ट एकदम ख़राब हो जाएगा अचार का। मेन इस अचार में जो तड़का लगता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। ये साउथ की रेसिपी है, इसीलिए इसमें तड़का जो लगेगा करी पत्ते से लगेगा और इसका जायका इतना ज़्यादा बढ़ा देगा। ये अचार को आप टमाटर लहसुन का अचार भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें लहसुन बहुत ज़्यादा जाता है। 150 ग्राम के करीब कली छुड़ाई हुई, तो ज़ाहिर है 200-250 ग्राम के करीब लहसुन होता है, तभी इसका कली 150 ग्राम के करीब निकलता है। तो मैं अभी इस साइड इसको चढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि मुझे उधर नान खताई बनाना था। नान खताई मैं बना रही थी कुकर में, तो चल रहा था, कभी
नान खताई बन रहा था। अभी रमज़ान आने वाला है तो बहुत सारी तैयारी हो रही थी, तो सब साथ साथ में हो रहा था काम। अचार भी बन रहा था टमाटर का, और नान खताई भी बन रहा था। कुकर में नान खताई बनाने का इरादा था मेरा। ओवन में नहीं बनाएंगे इस बार, कुकर में बनाएंगे। कुकर, आप कुकर का हाल देख के समझ गए होंगे कि ये मैं सिर्फ बेकिंग के लिए यूज़ करती हूँ, जब कुछ बेक करना होता है। पुराना कुकर है तो मैंने इसको रख लिया कि इसमें केक वगैरह बेक करने के लिए अच्छा रहता है, बहुत जल्दी बेक हो जाता है अवन के बनिस्बत। अब ये अचार जो है टमाटर का बहुत अच्छे से पक गया है, दिख रहा है कि बहुत प्यारा सा कलर एकदम खिल के आ गया है सारे मसाले का। अभी और भी प्यारा कलर इसका होगा जब इसमें तड़का लगेगा तब। अब मैं इसको उतार लूँगी कि बहुत अच्छे से पक गया है। इसमें ज़रा भी अब पानी नहीं है तो उतार लिया। अब इसमें मेन अब काम इसमें आएगा कि इसमें तड़का लगेगा। ये तड़का जो है बहुत ही धमाकेदार तड़का लगेगा, बहुत ही ज़बरदस्त सा। तो इसमें छोटी कढ़ाई ले लें, क्योंकि करछुल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ जाएगा। तो और मेन है करी पत्ता, इसमें बहुत सारा जाएगा। करी पत्ता चटकता है तो तेल बर्बाद हो जाएगा। इसमें 200 ग्राम के करीब तेल जाएगा अभी तड़का में। तो टोटल इसमें 250 ग्राम तेल गया है, तो थोड़ा मैंने पहले डाल दिया और अभी डाल दे रही हूँ इतना तेल। तेल अच्छे से डालना है, अचार में तो तेल जाता ही है। हींग जाएगा, 2 पिंच हींग डाल दिया है। और ये लहसुन है, ये लहसुन जो 50 ग्राम के करीब हमने रखा था, इसको चाहें तो आप पहले ही कर सकते थे, मैंने नहीं किया। अभी देखिए बस ज़रा सा 2-3 सेकंड के लिए बस एक बार मिक्सर चलाना है, या नहीं तो आप इसको कुचल लें कुटनी में। तो बस इसको थोड़ा क्रश कर लेना है, लहसुन को चूर लेना है। अब लहसुन डाल देंगे गरम गरम तेल में लहसुन। और इसमें जाएगा दाल, 3 तरह का दाल जाएगा। चने का दाल, और इसमें मिर्ची हमने डाल दिया 5-6 मिर्च। तड़का में तो मिर्ची जाना ज़रूरी है, लाल मिर्ची। और इसमें जाएगा चने की दाल। तो चने की दाल 2 टीस्पून है। चने की दाल ये धुली हुई दाल है, सूखी दाल धुली हुई मतलब छिलका उतारी हुई दाल। तो ये 2 टीस्पून चने की दाल, और वैसे ही 1 टीस्पून मूंग की दाल, और 1 टीस्पून उड़द की दाल तड़के में जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हल्का सा पहले भूनेंगे, लास्ट में करी पत्ता डालेंगे। करी पत्ता क्योंकि बहुत जल्दी जल जाता है, इससे तेल बहुत ज़्यादा चटकता है। तो अब ये करीब करीब होने वाला, तो इसमें हम करी पत्ता 1 मुट्ठी दम भर के डाला है, और डाल के बस तब तक पकाएंगे इसको जब तक ये इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाएगा और निकल जाए पूरा ऑयल में। और करी पत्ता का कलर, मिर्ची का कलर सब चेंज हो जाएगा, ब्राउन जैसा हो जाएगा। देखिए, अब देख रहे हैं। तो ये तड़का बिल्कुल रेडी है अब अचार में लगाने के लिए। तो गैस स्टोव ऑफ करके सारा तड़का जो है इस पर अचार पर डाल देंगे तेल के साथ, और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद जब ठंडा हो जाएगा तो इसके को शीशे के जार में रखेंगे। शीशे के जार में रखने से एक तो ख़राब नहीं होता है, दूसरे इसकी प्योरिटी बनी रहती है, ज़्यादा दिन तक ये अच्छा रहता है, और इसमें किसी तरह का फ्लेवर नहीं आता। हाँ, नहीं है तो आप प्लास्टिक के जार में भी रख सकते हैं। कोशिश कीजिए कि शीशे का जार हो या शहद का बोतल हो, किसी चीज़ में भी डाल सकते हैं आप। शीशे का जार रहे ज़्यादा बेहतर होगा। अब ये अचार देखिए, ये जितना थोड़ा 4-5 मिनट में ये अपना पूरा अच्छे से कलर एकदम छोड़ के आएगा। ये तेल जो अभी आपको दिख रहा है सरसों के जैसा तेल, एकदम रेड कलर हो जाएगा। तो थोड़ी जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको जार में डालेंगे। देखिए कितना प्यारा कलर हो गया। ये अचार आप ज़रूर बनाएं और बना के देखें, और अगर ये अच्छा लगे अचार तो ज़रूर आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं कि आपने बनाया तो कैसा हुआ अचार। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।